एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी स्पोक लास्ट। तो लास्ट वीडियो था अबाउट होनिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आज हम उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ हाउ ऑल ऑफ अस कैन एक्चुअली बी बेटर फीडबैक गिवर्स, हाउ ऑल ऑफ अस कैन इम्प्रूव आवर क्रिटिसिज्म स्किल्स। हम कैसे सामने वाले को बेटर तरीके से और ऑफेंड ना करते हुए फीडबैक दे सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बिकॉज अक्सर कम्युनिकेशन या दो लोगों में कम्युनिकेशन गैप तभी आता है वेयर देयर कम्स अ स्टैंड स्टिल, वेयर देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर सही और गलत के बियॉन्ड मुझे आपकी कही हुई हर बात क्रिटिसिज्म लगेगी, आपकी कही हुई हर बात मुझे ऑफेंड करेगी और मैं आपकी बात समझने से ज़्यादा उस सेंटिमेंट में ओवरलैप हो जाऊंगी। सो अक्सर आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ अस हैव टू गो थ्रू दैट वेयर वी फील दैट देयर हैज कम अ पॉइंट जहाँ पर हम अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पा रहे। सामने वाला कितना भी सही है लेकिन सामने वाला हमारी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा the other person needs to improve on their listening capacity and on their feedback taking capacity, I think उतना ही ज़्यादा हम सबको भी improve करने की ज़रूरत है on the way we give our feedback or the way that we criticize somebody. And I think today we're going to talk about 2 or 3 very important aspects जिन पे हम work कर सकते हैं. The first aspect is कि हर वक्त अपने क्रिटिसिज्म को इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समटाइम्स वी फील कि being straightforward is the best thing, but that doesn't always work when you want to get something out of that person, when you want some work to get done from that person, when you want that person to improve on certain aspects. तो हमेशा straight forward होना सही नहीं होता है. So you have to wrap your criticism in encouragement. अब आप encourage कैसे कर सकते हैं? सामने वाले को incentive देके. जैसे आप किसी बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए. बचपन में जब हमें पढ़ाई के लिए कहा जाता था तो हमें उससे ज़्यादा एक इंसेंटिव दिया जाता था कि अगर हम 1 घंटे अभी पढ़ लेंगे और अच्छे से अपना होमवर्क करेंगे तो उसके 1 घंटे बाद हमें खेलने के लिए मिलेगा या हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा कार्टून नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा. तो हम और जोर लगा के उस 1 घंटे में पढ़ाई किया करते थे और हम ये कोशिश करते थे कि हमारा होमवर्क जल्द से जल्द खत्म हो जाए, बिकॉज वी हैड अ बेटर इंसेंटिव टू लुक एट. सो दैट वाज अ वे to get our job done. That was a way to start. At least मैं उस वक्त concentrate तो कर रही हूँ, at least मैंने सामने वाले की बात सुनने के लिए एक कदम तो उठाया. So that same principle can be applied to our everyday life or when we're explaining something to people. सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमें सामने वाले का attention मिलना चाहिए. अगर हमारे पास आपका attention ही नहीं है तो आप हमारी बात सुनेंगे कैसे? So the first thing to garner somebody's attention and to hold it is to start with encouraging words, to start with giving an incentive. और conversations में, offices में, colleagues के बीच में, दोस्तों के बीच में, घर वालों के बीच में incentive क्या होता है? Appreciation, honest appreciation. कुछ ऐसे point से start करिए जो सामने वाले में अच्छे हैं, जो काम उन्होंने अच्छा किया, जो सही किया. So start by talking about those aspects first. बिकॉज हर किसी को थोड़ा सा सेल्फ इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा अपने बारे में अच्छा फील करना हम सभी को अच्छा लगता है. वी ऑल फील ग्रेट टू बी एक्नॉलेज्ड एंड इट्स नॉट ओनली अ मीन्स कि आप सामने वाले को फ्लैटर कर रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो मीन्स टू होल्ड योर अटेंशन टुवर्ड्स मी एंड उसके बाद ही तो आप मेरी आगे की बात सुनने के लिए एटलीस्ट तैयार होंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट रैप योर क्रिटिसिज्म इन वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, इन वर्ड्स ऑफ appreciation. Second most important factor is relatability. अक्सर हम कहते हैं lead by example और make footsteps for other people to follow. But लोग आपको follow तभी करेंगे जब आप उनके लिए relatable होंगे. आपके life experiences, आपकी कहानियाँ वो कहीं ना कहीं उनकी chords को touch करेंगी. अगर मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे अपनी सक्सेस की कहानियाँ सुनाएं तो ही मैं आपसे इंस्पायर हूँगी. इफ़ यू रियली हैव टू इंस्पायर मी और यू हैव टू पेव अ पाथ फॉर मी, यू हैव टू टेल मी अबाउट योर शॉर्टकमिंग्स, यू हैव टू टेल मी अबाउट योर मिस्टेक्स. तभी मुझे सुनने वाले को ये लगेगा कि हाँ, शायद मुझ में भी ये स्कोप है. अगर आप कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकती हूँ.
सो आपके फेलियर्स, आपकी कहानियाँ सुनकर इट विल फिल me with motivation that I can also kickstart, I can also probably reach where you are. So first I have to bring you down to my mental wavelength. I have to give you anecdotes, stories. I have to share and own up to my mistakes. अगर मैं अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं करूंगी और अपने सक्सेस के बारे में बात करती रह जाऊंगी, या आई विल ओनली फ्लेयर अप माई अकम्पलिशमेंट्स, माई अचीवमेंट्स, you will not listen to me because you will not relate to me. Because अभी आप उस पॉइंट पर हैं जहां आप ऑलरेडी लो फील कर रहे हैं, जहां आप ऑलरेडी you are feeling that you're less. So I have to bring you to a point where you feel that it is okay to make a mistake, and if I can overcome that mistake and if I can get up from failure, so can you. So relatability is extremely important. So when you're sharing your experiences, when you're talking about your experiences, you can make the other person feel inclusive only when you're talking about all aspects. Success, अगर आप success के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको failure के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And I think इसी point से connected एक बहुत ज़रूरी point ये भी होता है कि हम अक्सर straight forward होने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि थोड़ा सा हर किसी को we have to create an atmosphere where everybody feels a little belonged, where everybody feels a little important. Again, आप बच्चों का एग्जाम्पल लीजिए कि घर में जैसे अगर हम कुछ बचपन में कुछ भी छोटा मोटा भी अगर बना देते थे, एक पेंटिंग बना देते थे, वॉल पेंटिंग, या एक चाय बना के ले आते थे, तो हमारे घर वाले हमें इनकरेज करते थे. क्यों? क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमने क्या बनाया, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट that appreciation made me feel that I belong in this house, I hold a place in this house. मुझे एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता था क्योंकि आई हैव डन समथिंग दैट्स normal, that everybody else is doing. So I felt a little accomplished, I felt a little included with everybody else, I felt a part. So I think that is extremely important, that making the other person or creating an atmosphere where I am making you, or I am making you feel belonged, making you feel important, and letting you own it. There is absolutely no shame, there's absolutely no there should be no reservation if I let you actually own up to a big decision, if I actually let you own up to something good. आपको उससे encouragement मिलेगा, and you will probably feel and you will carry that sense of belongingness into all aspects, into your work. So I think these are very important points that all of us can improve upon, that all of us can actually work upon. और ये पॉइंट्स हम सबको एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे को समझाने में हेल्प करेंगे, सो दैट वी डोंट रीच अ पॉइंट वेयर अ पॉइंट गेट्स लॉस्ट. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. Please let me know. I always wait for your comments, so please let me know about your feedback, and I'll see you next week with another brand new video. Till then, stay tuned in, and thank you so much for watching.